नमस्कार, मैं पंडित राजेश अवस्थी आपके अपने YouTube चैनल कुंडली किस्मत की पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और कुंभ राशि के जातकों का विशेष रूप से अभिनंदन करता हूं। देखिए, कुंभ राशि पिछले 5 वर्षों से शनि की साढ़े साथी के प्रभाव में और 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि पर साढ़े साथी का अंतिम चरण आरंभ हो चुका है, जिसे पैरों पर शनि कहा जाता है या उतरती हुई साढ़े साथी कहा जाता है। अब साढ़े साथी के अंतिम चरण के साथ ही देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को बृहस्पति रात्रि 10:35 पर मृगशिरा नक्षत्र के तृतीय चरण में प्रवेश करेगा और इसी के साथ बृहस्पति का मिथुन राशि में प्रवेश हो जाएगा। 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में रहेगा। अब कुंभ राशि के जातकों पर देवगुरु बृहस्पति का क्या प्रभाव पड़ेगा राशि परिवर्तन करने से, आज हमारी चर्चा का यही विषय है। एक तरफ साढ़े साथी चल रही है, दूसरी तरफ बृहस्पति जैसा नैसर्गिक शुभ ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहा है। तो किस तरह के परिणाम कुंभ राशि के जातकों को अगले 13 महीने में बृहस्पति प्रदान करेगा, क्योंकि बृहस्पति एक राशि में 13 महीने तक गोचर करता है और उसके बाद अपना राशि परिवर्तन करता है। देखिए, आपकी राशि कुंभ है तो आपका चंद्र लग्न कुंभ है और कुंभ चंद्र लग्न से बृहस्पति दो महत्वपूर्ण धन से संबंधित जो स्थान है, एक द्वितीय स्थान है, दूसरा लाभ स्थान, इन दोनों का स्वामी होता है। और अब बृहस्पति 14 मई 2025 से पंचम त्रिकोण स्थान में गोचर करेगा। बृहस्पति कुंभ राशि के दृष्टिकोण से द्वितीय और एकादश दो धनकारक स्थानों का स्वामी होकर पंचम त्रिकोण स्थान में गोचर करेगा, तो सर्वाधिक धन से संबंधित परिणाम ये कुंभ राशि के जातकों को देगा। सबसे पहले संचित धन, जातकों के संचित धन में वृद्धि होगी, जातकों का बैंक बैलेंस बढ़ेगा, धन के कोष में वृद्धि होगी। इसके साथ साथ अगले 13 महीने में कुंभ राशि के जातक वस्त्राभूषणों पर खर्च करेंगे, फैशनेबल अच्छे वस्त्र खरीदेंगे, ज्वेलरी खरीदेंगे, रत्नाभूषण खरीदेंगे, क्योंकि द्वितीय का पंचम स्थान में गोचर करेगा। द्वितीय भाव वस्त्रों का, रत्नाभूषणों का होता है, ज्वेलरी से संबंधित होता है और बृहस्पति द्वितीय भाव का स्वामी होकर पंचम स्थान में गोचर करेगा, जो कि द्वितीय से चतुर्थ स्थान होगा और चतुर्थ स्थान सुख का होता है। इसलिए जातक धन का खर्च अपने सुख पर करेगा, उसमें भी धन वस्त्रों और आभूषणों पर अधिक खर्च हो। इसके साथ साथ पंचम स्थान से सट्टे का विचार किया जाता है, इसलिए जातक अपने धन सट्टे में लगाएगा। जो जातक कुंभ राशि के सट्टा इत्यादि खेलते हैं तो वो अपने धन को सट्टे में लगाएंगे, सट्टे से लाभ भी लेंगे, युवा लॉटरी इत्यादि में भी लाभ होगा। और चूंकि धन भाव कुटुंब से संबंधित होता है, इसलिए कुटुंब का सुख मिलेगा अच्छा, और कुटुंब की सहयोग शक्ति भी प्राप्त होगी। इसके साथ साथ जातक अपना धन उधार में भी देगा। इसके साथ साथ जहां जातक अपना धन उधार में भी देगा, वहीं जातक को उधार दिया धन भी प्राप्त होगा वापस अगले 13 महीने में। जो गया हुआ धन है वो वापस आएगा। और धन प्राप्ति के लिए कुंभ राशि के जातक प्रयत्न व प्रयास करेंगे और उसमें सफलता भी प्राप्त होगी। कुंभ राशि के जातकों को बृहस्पति सार गर्वित वाणी देगा, वाक्पटुता देगा, प्रभावशाली वाणी देगा, जिससे जातक अपने महत्वपूर्ण काम पूरे कराने में सहयोग प्राप्त करेंगे अपनी प्रभावशाली वाणी से। इसके साथ साथ मित्रों का
सहयोग और स्नेह भी प्राप्त होगा। क्योंकि पंचम स्थान विद्या का स्थान है, इसलिए विद्या स्थान में शक्ति रहेगी, विद्या में मन लगेगा। गुरु विद्या का नैसर्गिक कारक ग्रह है, इसलिए गहन अध्ययन करेंगे कुंभ राशि के जातक जो शिक्षा प्राप्ति में लगे हुए हैं, उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ पंचम भाव में गुरु का गोचर कुंभ राशि के जातकों को शास्त्राध्ययन व ज्योतिष ज्ञान में रुझान देगा। क्योंकि बृहस्पति धर्म का और शास्त्रों का कारक ग्रह है, इसलिए जातक की जो अभिरुचि होगी वो ज्योतिष में और शास्त्रों के अध्ययन में विशेष रहेगी। बुद्धि विद्या वाणी के द्वारा धन की शक्ति पाएंगे। क्योंकि धनेश होकर बृहस्पति लाभेश होकर बुद्धि विद्या वाणी के स्थान में गोचर करेगा, इसलिए जातक अपनी विद्या से, अपनी अर्जित की हुई विद्या से, बुद्धि से और वाणी से धन प्राप्त करेंगे, धन कमाएंगे। बुद्धि के योग से खूब धनार्जन करेंगे। बृहस्पति धन का नैसर्गिक कारक है, इसलिए पूंजी निवेश और वित्त कंपनी से लाभ देगा। निजोपार्जन से सुख पाएंगे। जातक सुख प्राप्त करेगा स्वयं के कमाई से। इसके साथ साथ धन वैभव व सुख की वृद्धि होगी। अब क्योंकि बृहस्पति पंचम स्थान से लाभ स्थान को देखेगा, इसलिए जातक की धन से संबंधित सभी मनोकामनाएं पूरी करेगा। जातक जो भी धन प्राप्ति के बाद जो भी खरीदना चाहता है, जो भी अपनी इच्छाएं पूरी करना चाहता है, उन सभी को यह बृहस्पति पूरा कराएगा। क्योंकि धन भाव पर, लाभ भाव पर बृहस्पति की अपनी दृष्टि होगी। जो नष्ट धन है, जो धन नष्ट हो गया है, खराब हो गया है, चोरी हो गया है, चला गया है, ऋण में चला गया है, वो सभी धन वापस आएगा। व्यापार में उन्नति होगी। द्वितीय शुभ द्वितीय का पंचम स्थान में गोचर अप्रत्याशित स्रोतों से धन दे सकता है। अर्थात क्योंकि बृहस्पति शुभ द्वितीय होकर पंचम स्थान में गोचर करेगा, तो जातक को ऐसे स्रोतों से धन मिल जाएगा जहां जातक को उम्मीद भी नहीं होगी। क्योंकि एकादश स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि होगी, इसलिए सभी प्रकार के लाभ होंगे। सरलता से अधिक लाभ होगा, बिना कष्ट लाभ जातक प्राप्त करेगा। बड़े भाई बहनों से लाभ की प्राप्ति होगी। अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है। जो जातक लंबे समय से अस्पताल में किसी बीमारी के कारण भर्ती है, उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी अगले 13 महीने में बृहस्पति के गोचर में। पद और प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, प्रमोशन होगा। चाहे सरकारी संस्था में जातक काम करता हो या गैर सरकारी संस्था में करता हो या नौकरी करता हो, पद में वृद्धि होगी, प्रमोशन होगा, वेतन में वृद्धि होगी। क्योंकि बृहस्पति धन और लाभ दोनों का स्वामी होकर पंचम त्रिकोण स्थान में गोचर करेगा, तो वेतन की वृद्धि करेगा, आय की वृद्धि करेगा, कोष की वृद्धि करेगा। दूर देश की यात्रा हो सकती है पर्यटन के तौर पर। धार्मिक कार्यों में धन का खर्च होगा, क्योंकि बृहस्पति पंचम स्थान से नवम भाव को देखेगा जो कि धर्म भाव है, इसलिए जातक का धन धार्मिक कार्यों में लगेगा, पुण्य कर्मों में धन का प्रयोग होगा। जातक अपना और अपने परिवार का विशेष ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। इसके साथ साथ क्योंकि लग्न में बृहस्पति की दृष्टि होगी, तो स्वास्थ्य उत्तम होगा। तीर्थ यात्रा व तीर्थ सेवन करेंगे, तीर्थ स्नान होगा। चूंकि धनेश लाभेश होकर बृहस्पति संतान भाव में गोचर करेगा, इसलिए संतान की विशेष लाभदायक शक्ति प्राप्त होगी। जातक संतान के साथ काम करेगा, संतान के नाम से व्यवसाय करेगा, संतान से लाभ होगा और संतान को लाभ होगा। क्योंकि 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करेगा पंचम त्रिकोण स्थान में, तो बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करते ही अपनी अतिचारी गति से, अपनी बहुत तूफानी गति से चलेगा
और मात्र 6 महीने में मिथुन राशि को भोग लेगा। 18 अक्टूबर 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के चतुर्थ चरण में प्रवेश कर जाएगा और इसी के साथ बृहस्पति का अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश हो जाएगा। बृहस्पति कर्क राशि में 1.5 महीने रहेगा। 12 नवंबर 2025 को बृहस्पति वक्री होगा, अर्थात राशि में फिर पीछे की तरफ लौटेगा। 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति पुनर्वसु नक्षत्र के तृतीय चरण में वापस लौट आएगा और इसी के साथ बृहस्पति मिथुन राशि में पुनः प्रवेश कर लेगा, वापस आ जाएगा। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति मार्गी होगा और राशि में आगे की तरफ बढ़ेगा। 14 मई 2025 से 1 जून 2026 तक बृहस्पति मिथुन राशि में गोचर करता रहेगा। 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक बृहस्पति वक्री रहेगा और शास्त्रों के अनुसार जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो वह महाशुभ हो जाता है, उसकी शुभ परिणाम देने की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। तो कुंभ राशि के जातकों को 12 नवंबर 2025 से 11 मार्च 2026 तक विशेष धन से संबंधित बृहस्पति बहुत शुभ परिणाम देगा। तो कुंभ राशि के जातकों को अगले 13 महीने के लिए बृहस्पति बहुत अच्छे परिणाम देने जा रहा है। जातक को विविध प्रकार से धन लाभ होगा, विविध स्रोतों से धनागम होगा, लाभ प्राप्ति होगी, क्योंकि धन से संबंधित भावों का ये अधिपति और पंचम स्थान में गोचर करेगा, इसलिए धन से संबंधित अधिक परिणाम प्राप्त होंगे और शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो जातक जन कुंडली विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।